बड़ी खबर, अब बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। इस वक्त की बड़ी खबर, जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक का वक्त मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों के लिए समय सीमा बढ़ाई। बड़ी खबर, डिप्टी स्पीकर ने नोटिस पर आज की डेडलाइन दी थी। 16 बागी विधायकों के डिप्टी स्पीकर ने नोटिस भेजा है। यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ यह समझना और देखना बहुत जरूरी है। डिप्टी स्पीकर की अगर बात की जाए, सदस्यता रद्द करने का नोटिस गैर संवैधानिक है। डिप्टी स्पीकर का सदस्यता रद्द करने का नोटिस गैर संवैधानिक है। 2 दिन का नोटिस दिया गया था। शिंदे गुट ने कहा सुप्रीम कोर्ट नोटिस में कम समय का सवाल लेकर सामने क्यों नहीं गए। नोटिस में कम समय का सवाल लेकर सामने क्यों नहीं गए। यहां पर बागी विधायक पहले हाईकोर्ट न जाकर सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, यह महाराष्ट्र सरकार ने पक्ष रखा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद अभिषेक मनु सिंह भी थे उनके पास, रामकृपाल सर के पास मैं तुरंत आ रहा हूं उसके बाद। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में उनके काउंसिल ने कहा कि हम सबको सिक्योरिटी दे रहे हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धमकी की बात को सत्यापित करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। शिंदे गुट ने इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया यह भी कहा। महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा। यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है, शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट ने में कहा, थोड़ा जूम इन करके दिखा सकते हैं हम चाहें तो, स्थिति स्पष्ट नहीं होने तक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। स्थिति स्पष्ट होने तक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं बैठ सकते। स्पीकर ने बेवजह जल्दबाजी दिखाई। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 179 के तहत डिप्टी स्पीकर को हटाने का मामला पेंडिंग है। नोट करें, आर्टिकल 179 के तहत डिप्टी स्पीकर को हटाने का मामला पेंडिंग है। यह अनऑथराइज्ड मेल से आया था और 14 दिन भी नहीं हुए थे। अब इन्होंने इसमें टेक्निकल ग्राउंड निकालिया, ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड मेल, जिसके ऊपर इट्स अ डिबेटेबल सब्जेक्ट। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें। स्वाभाविक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ, शिंदे गुट ने यह कहा, विच इज अ स्टैंडर्ड लॉ की लाइन जो सुप्रीम कोर्ट में रखी जाती है कि जो नॉर्मल लीगल प्रोसीजर है उसका पालन नहीं हुआ, विच इज अ स्टैंडर्ड लाइन। क्या वे सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेज सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा। उनकी कैपेबिलिटी पर यह सवाल किया गया, उनके पोटेंशियल पर, और कि वो ये कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन का नोटिस दिया था उन्होंने। डिप्टी स्पीकर ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम किया, जाहिर सी बात है ये बोलेंगे अधिकार क्षेत्र में, भाई वो काम भी तो इनके कहने पर कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें। ये जो कुल मिलाकर मामला है, अब शिंदे गुट ने क्या कहा। शिंदे गुट ने कहा स्पीकर के पास बहुमत की कमी, एग्जैक्टली जो अभिषेक राय जी ने बोला, स्पीकर के पास बहुमत की कमी है। दैट इज द पॉइंट। स्पीकर के पास खुद ही बहुमत नहीं है तो वो किस अथॉरिटी से बोल रहा है वहां पर, यह बहुत बड़ा पॉइंट है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटिस को किस बुद्धिमत्ता से भेजा गया। डिप्टी स्पीकर के पास अगर बहुमत की कमी है तो किस बुद्धिमत्ता से यह नोटिस भेजा गया कि हम 2 दिन में आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। कोई पत्र रजिस्टर्ड दफ्तर से नहीं आया तो स्पीकर पूछ सकता है। अगर स्पीकर पूछ सकता है लेकिन नोटिस नहीं दे सकता है, ये देयर इज अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। यहां पर अब आप इधर पे आइए। यहां पर हो सकता है मैं एग्जैक्टली ना बता रहे हो, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा इस त्रुटि के लिए। शिंदे गुट ने कहा बहुमत पर भरोसा है तो फ्लोर टेस्ट से डर क्यों रहे हैं। अब ये देखिए ध्यान से, शिंदे गुट ने कहा, प्लीज उसको चेंज ना किया करें, मौजूदा विधायकों को अयोग्य घोषित करना आर्टिकल 179 का उल्लंघन है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा, ये फैक्ट्स हैं। यहां पर क्या कहा, नोटिस को किस बुद्धिमत्ता से भेजा गया, ये उनका दूसरा पॉइंट था। यहां पर इसको चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इन्होंने सीधे तौर पर उसको कंटेस्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सीधे जस्टिस साहब के पास आऊंगा। सर अब सॉरी, रामकृपाल सर कुछ कहना चाह रहे थे। सर सॉरी, रामकृपाल सर प्लीज। मैं केवल एक बात, जैसा देखिए निशांत जी, अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का जो मामला है, अगर वो कल को माना जाए कि डिप्टी स्पीकर विश्वास खो चुके हैं, तो जितने भी सारे उनके सारे एक्शन है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता exactly. किसी लीगल नोटिस का। exactly. और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि वन कैन नॉट बी जज इन हिज ओन कॉज, कि वो डिप्टी स्पीकर के बारे में ही है। सही बोल रहे हैं आप। तो मेरा मतलब यह है कि कोई भी प्रोसीडिंग, अभी देखिए ये लोग राज्यपाल को लेटर भेज रहे हैं आज, कल अगर राज्यपाल ये कहेगा, ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में, एक पॉइंट उठाया गया था कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि फ्लोर पर टेस्ट होने का मामला भी ना आए। उस पर राज्यपाल ने कहा कि बिल्कुल ये हाइपोथेटिकल है, आप जब ऐसा कोई आदेश आता है तो मेरे पास फिर कोर्ट में चले आइएगा। मतलब
ये चीजें हो सकती हैं। स्पीकर का चुनाव आप Point कर taken. सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल कहेगा, और सबसे पहला जो काम होगा फ्लोर पे वो स्पीकर का चुनाव Point करने taken. के बाद ही होगा। यानी कि देखिए अब बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है इसमें। आप उनका पहला फायर फाइटिंग काम यह था कि उनको जो डिप्टी स्पीकर ने नोटिस भेजा उसके लिए वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले गए और उसमें वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहे थे। इसके लिए जो भी सवाल पूछा, जैसा कि हमारे साथ वकील साहब ने बोला यहां पे संजीव जी ने कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, ठीक है, अंडरस्टूड, लेकिन उनको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फेथ था, वो चले गए। अब मैं सीधे जस्टिस साहब से एक सवाल पूछा हूं सर, अब पूरा खेल जो है, अब पूरा मामला जो है कॉन्स्टिट्यूशनली क्या गवर्नर साहब के पास नहीं चला जाता, और अब वो इंतजार नहीं कर रहे होंगे कि यहां क्या क्या कार्रवाई होगी, अब वो वेट नहीं कर रहे होंगे? ऐसा है कि गवर्नर ही अल्टीमेट अथॉरिटी है जो ये तय करेगा हाउस में कैसे चलेगा हाउस और क्या होगा। अच्छा। इसके लिए ये इनको देखना होगा अपनी अपनी स्ट्रेंथ। हाँ। अगर ये स्पेसिफिक अपने आप कह देते हैं कि हमारे साथ इतने विधायक हैं, इतने नहीं है और ये पार्टी हमारी है, तो उस पर तय होगा। अभी तक ना तो कोई उन्होंने कार्ड खोले हैं, ये इस तरह चाल चल रहे हैं कि दोनों तरफ कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। ये एक बार भी साफ साफ नहीं कहते कि साहब, एक बात तो हुई नेशनल एग्जीक्यूटिव की शिवसेना की, और दूसरी बात हुई मुखालिफों की। तो मुखालिफ जो है वो अलग है और शिवसेना का एग्जीक्यूटिव अलग है। ये कैसे हो सकता है? शिवसेना एक पार्टी है, ये मान रहे हैं, और शिवसेना का एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्शन देगा उसको मानना पड़ेंगे, और अगर ये कुछ करते हैं तो शिवसेना के अंदर ही उसके तय करना पड़ेगा। और जब तक ये साफ नहीं हो जाता तब तक गवर्नर इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, आपने एक और इसमें पर्सपेक्टिव दिया।